तो सबसे पहले जो है हम आपको जो है वी शेप मेथड बताएंगे। क्या चीज? वी शेप मेथड। वी शेप मेथड। वी शेप मेथड में क्या है, पेन से ही लिखता हूँ जी। वी शेप मेथड में क्या है कि भाई एक हम लाइन लेते हैं ऑलमोस्ट 50 मीटर का, 50 मीटर 40 मीटर भी हो सकता है, 60 मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर ये हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब मशीन को क्या करते हैं कि कहीं इधर हम सेट करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आपने सेट किया, मशीन को कहाँ सेट किया, यहाँ पर सेट किया, ये ऑटो लेवल मशीन है। ओके, तो देख रहे हैं ना भी जैसा आकृति बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला जो दूरी है ना, इस लाइन से ए बी लाइन से जो दूरी है ये वाला, ये मशीन तक का, वो आप लगभग 25 मीटर 30 मीटर ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, हम इसका रीडिंग पढ़ेंगे, इसका रीडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पहला रीडिंग जो मेरा होगा A1 बराबर A1, यानी ए को जब देखेंगे उसका रीडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार क्या करेंगे B1, ये रीडिंग पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, मशीन को हम इधर इसके अपोजिट साइड ले जाएंगे, इधर कहीं कोई इस पॉइंट पर। ओके, अब मशीन को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, हम फिर से ए को देखेंगे और फिर से क्या करेंगे, हम बी को देखेंगे। अब जो रीडिंग आएगा वो उसको हम मान लेंगे A2 और उसको क्या मान लेंगे B2। जो भी रीडिंग आएगा वो करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे भाई एरर कितना आ रहा है। तो चलिए वही चीज हम करते हैं अभी। यहाँ पर देखिए एक लाइन बनाया है, क्या जी, वहां पर एक पॉइंट है ना, उधर पॉइंट बना हुआ है, वहाँ मार्किंग किया हुआ है, और एक उधर पॉइंट है, क्या, और दोनों पॉइंट का बीच का दूरी 50 मीटर है। तो वहां पर ऐसे लाइन बन रहा है और लगभग 25-30 मीटर की दूरी पर हम इस मशीन को सेट किए हुए। उस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, उधर जो है सो, और इधर जो है उसको मान लेते हैं बी। तो इसका रीडिंग पढ़ेंगे, जितना भी आएगा स्टॉप में नोट करेंगे, बी का भी पढ़ेंगे, मशीन को उधर हम ले जाएंगे तुरंत, ठीक है। फटाफट कीजिए, क्योंकि ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं, तो फटाफट करना है केवल, ठीक है। जय जी, स्टॉप लेके जाइए उधर, ज्यादा विलंब नहीं करना है। पॉइंट बना हुआ है वहाँ। देखिए आप लोग तो भाई ये दो मेथड कर चुके हैं, वी शेप मेथड और RL मेथड, क्या, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ही देख लेते हैं रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। 2.942 ओके, तो रीडिंग क्या करना है, 2.942 लिख देना है। क्लियर, चलिए आ जाइए इधर। देखिए अब A1 को मैं A को देख लिया, ठीक है, तो A1 में हम लिखें वो। अब क्या करेंगे, हम B1 को देखेंगे, यानी B पॉइंट को देखेंगे पहली बार। टारगेट करना है पहले किससे, कोलीमीटर से। उसके बाद क्या करना है, टारगेट करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है 1.227। तो B1 का हो गया 1.227। किन्हीं को देखना है, देख सकते हैं, देखिए 1.227। ठीक है, चलिए अब हो गया रीडिंग, हम ले लिए A1 और B1 का रीडिंग ले लिए। अब क्या करेंगे, मशीन को हम ये जो लाइन था ना AB, उसके उधर ले चलेंगे। क्लियर, जितना दूरी लगभग यहाँ था वही दूरी में। चलिए जी, मशीन को उठाइए, आराम से ले चलना है। थोड़ी देखिए तो ले थोड़ी। चलिए, हाँ ज्यादा भारी नहीं है, हाँ इसी में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। B1 का ही ले लेंगे, कोई बात नहीं है। B2 का, सॉरी, हाँ B2 का। रखिए ही। चलिए लेवल कीजिए, फटाफट लेवल कीजिए। तो ऊपर नजर दीजिए, ऊपर, खाली वैसे फैलाना नहीं है, ऊपर ऊपर देखिए। देखिए किधर प्लेट किधर जा रहा है, डाउन। हो गया जी सर, हो गया। चलिए रीडिंग पढ़े हम। जी सर, पढ़िए सर।
लिखिए जी 0.874 0.874 चलिए आ जाइए B2 में 0.874 फिर वहाँ जाइए। हाँ 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 रीडिंग लेते हैं। क्या चीज टेंशन नहीं, हट जाइए। कितना आ रहा है? हो सकता है देखिए कितना आ रहा है। हाँ, देख ले, पहले मिलाने दीजिए। क्या चीज है कितना 255 56 52 58 कहाँ से बोल रहा है वो 259 है ना। बोलिए बड़ा से 259 है। तो दीपक के भेजो न तो सर, चलिए साइड होइए। हम देख लेंगे 29 ठीक पॉइंट बोलेंगे। 2 पॉइंट वैसे लिखना बोल रहा है 2.59 सीधा रखो, सीधा थोड़ा सा भाई। हाँ अरे घुमाओ यार। उसी में देखना है, उसी में देखना है, उसी में देखना है। देखिए उसी में देखना है। वो MM वाला है, उसी में देखना है। थोड़ा बारीक रहता है। 2.586 2.586 हाँ अरे आ गया। तो देखिए जी इधर देखिए यहाँ देखिए अभी भी से मेथड से जो है यहाँ पर मशीन का एरर हम लोग चेक कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पर जो है पहले यहाँ से हम लोग A को देखें B को देखें A1 B1 का रीडिंग नोट किए। एक बार मशीन यहाँ सेट किए, यहाँ से भी है A1 B1 का रीडिंग नोट किए। क्लियर अब क्या करना है A1 माइनस B1 करना है। A1 से B1 को घटाना है। घटाइए तो कितना होता है 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। 9 में से 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1.715 क्या। उसके बाद हो जाएगा A2 माइनस B2 बराबर में 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 1.712। ओके अब यहाँ पर एरर निकालना है। एरर इज इक्वल टू तो A1 माइनस B1 यानी ये वाला जो रीडिंग आया है 100 और ये वाला यानी इसी का डिफरेंस कुल मिला करके, ठीक है। इसी का डिफरेंस यानी 1.715 माइनस हो जाएगा 1.712। कितना आया घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 mm का 0.003 इतना mm आया क्या। 3 mm का एरर आया, ठीक है। हाँ सॉरी ठीक है। तो 0.003 मीटर का एरर आया, यानी हम कह सकते हैं 3 mm का एरर आया है। क्लियर समझ आया ना। तो एरर चेक हो गया। अगर ये 5 mm से 5 mm या फिर जो है इससे कम अगर रहता है एरर तो समझना है मशीन मेरा सही है। अगर 5 mm से बढ़ा तो समझना है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि भाई अधिकतर जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले होते हैं वो मांगते हैं कि भाई मेरा 5 mm से एक्यूरेसी मतलब 5 mm के अंदर ही रहना चाहिए। एरर जो है 5 mm के अंदर ही रहना चाहिए, इससे बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज है। चलिए अब जो है हम RL मेथड पर आते हैं। किस पर? RL मेथड पर। अब RL मेथड में क्या है कि वो भी एकदम बहुत सिंपल है, थोड़ा सा उसमें प्रक्रिया लंबा हो जाता है। क्या कि भाई बैक सेट लीजिए, बैक सेट लेने के बाद भाई उसको भाई आप TBM बनाइए, फिर इंस्ट्रूमेंट हाइट निकालिए, फिर दूसरा पॉइंट लीजिए, फिर उसको माइनस कीजिए, तब जाकर वहां का RL निकलेगा। तो थोड़ा प्रक्रिया लगता है, लेकिन उसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो हम बताएं आप लोग को ऑटो लेवल से जो फील्ड बुक तैयार होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, उसमें मदद करेगा। अभी थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं क्या, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो क्या है दूसरा नंबर RL मेथड।